अगर दो दो या या तीन तीन क्यों नहीं है? को दो या तीन इसलिए नहीं है क्योंकि अगर कोई क्रिएटर खुद क्रिएट होता है, क्योंकि अगर दो या तीन होंगे तो जाहिर सी बात है उसे क्रिएट होना पड़ेगा, और अगर जो क्रिएट क्रिएट हो रहा है क्रिएटर, तो वो खुदा नहीं हो सकता। अगर कोई क्रिएट हुआ है तो वो क्रिएशन कही जाती है। मीन्स उसे खुदा नहीं कह अगर सकते, राइट? उसको खुदा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो खुद बना है, वो खुद किसी के सहारे बना है ना। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। मैं ज़ेबा शेख और आप देख रहे हैं 100 क्वेश्चन। ये मेरी पहली वीडियो है और हम 100 डेज तक 100 क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं आपके लिए, जिसमें हम रोज रोज नए नए सवालात लेकर के आएंगे आपके लिए। मेरे साथ जुड़े हैं साकिब जी। अस्सलामुअलैकुम साकिब जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद और करती आपके हूँ सारे व्यूवर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। तुम उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और तमाम व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, तो प्लीज आप इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो साकिब जी, आज जो मेरा आपसे पहला सवाल है वो ये है कि अल्लाह एक क्यों है? मुस्लिम मजहब में दो या तीन क्यों नहीं होते? सबसे पहले जेबा जी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पे लिया। जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दे सकूं। जज़ाकल्लाह। आपका सवाल जो है, अल्लाह एक क्यों है, जी। मतलब सवाल ये है आपका कि अल्लाह एक क्यों है, दो या तीन या चार या 10 या हजार क्यों नहीं है। जी बिल्कुल। जी जी, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। देखिए ज़ेबा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अल्लाह जो है वो एक है, और वो एक हमेशा से था और हमेशा से ही रहेगा, ठीक है। ओके। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि एक के अलावा दो या तीन या 10 50 क्यों नहीं हो सकते। ये क्वेश्चन ना मेरे भी दोस्त फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोगों का होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि उनके धर्म में, उनके रिलीजन में ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, ये मतलब उनके बहुत धर्म, नॉर्मल उनके क्वेश्चन होता है उनके नहीं धर्म में। हाँ हाँ, तो उनके मतलब उनका सवाल ये रहता है कि भाई हमारे पास जब 1 लाख खुदा है या जी जी जी। दो खुदा हैं या 10 खुदा हैं, तो तुम्हारे पास सिर्फ एक अल्लाह क्यों है। जी देखो, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि कोई भी चीज अगर वो क्रिएट होती है, जस्ट लाइक मान के चलिए आप अगर पैदा हो रहे हैं, तो आप क्रिएशन नहीं कर सकते। आपने जी मान जी। के चलिए आपने एक कंप्यूटर बनाया, ठीक है। मतलब आपका ये आपने कहने का कंप्यूटर मतलब बनाया है तो कि, आप जी मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि मतलब बच्चा अगर पैदा होता है तो वो किसी मजहब को लेकर के पैदा नहीं होता? जी जी जी, ओके। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मैं आपको ये बताता हूँ, बच्चा पैदा हो रहा है वो किसी मजहब को लेकर के पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो बेगुनाह है ना, उसको नहीं पता, उसको होश थोड़ी ना। बिल्कुल अब मेरा बिल्कुल। कहने का आपका सवाल, एक्चुअल में सवाल जो है ना वो ये है कि अल्लाह एक क्यों है, दो क्यों नहीं है। देखो, अगर आप मुसलमान को देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के अलावा वो किसी और की इबादत नहीं करते। बिल्कुल। हालांकि हमारे जो लास्ट नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हम उनकी भी इबादत नहीं करते, हम उनको मानते हैं कि वह आखिरी नबी और रसूल है। बेशक। उसी तरीके से हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और जितने भी अल्लाह पाक ने नबी या रसूलों को भेजा है इस दुनिया में, जी जी। हम उनके ऊपर भी ईमान लाते हैं। बिल्कुल। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो क्वेश्चन है ना कि अल्लाह एक क्यों है, तो अल्लाह एक इसलिए है क्योंकि उसके अलावा दूसरा हो ही नहीं सकता। जस्ट थिंक, यही मान तो के चलिए मैं क्वेश्चन है आपसे आज का पूछता कि हूँ, मतलब और क्यों नहीं हो सकता? मैं आपसे वही पूछता हूँ, मैं आपको वही जवाब दे रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए, आप हिंदुस्तान से हैं। बिल्कुल। अगर आप हिंदुस्तान से हैं तो हिंदुस्तान के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारा प्रधानमंत्री है, वो एक है कि दो है? एक है। एक क्यों है? क्योंकि उनको जनता ने चुना है एक, इसीलिए। एक क्यों है? जनता तो 10 भी चुन सकती है ना, एक क्यों है? प्राइम मिनिस्टर एक क्यों होता है, आप मुझे ये बताइए ना। एक क्योंकि वो चीज पोस्ट ही मतलब, एक है। वो ओहदा पोस्ट पोस्ट। जी नहीं, बात ये है ना, प्राइम मिनिस्टर एक इसलिए है जस्ट बिकॉज ऑफ, अगर दो प्राइम मिनिस्टर होंगे
तो दोनों के खिलाफत सेम नहीं होंगे। जस्ट बिकॉज अगर एक चाहेगा कि हम ये काम करें और दूसरा दूसरा वो काम नहीं चाहेगा, तो दोनों की खिलाफत मैच नहीं होगी। बिल्कुल। इसीलिए प्रधानमंत्री एक होता है, उसके बाद फिर सारी चीजें होती हैं, प्राइम मिनिस्टर के बाद सीएम, पीएम, ये सारे जितने भी होते हैं ये सारे एक होते हैं। क्योंकि जी। उसके अलावा अगर दूसरा हो जाता है, क्योंकि देखो जब प्रधानमंत्री दो नहीं हो सकते, देश चलाने वाला दो नहीं हो सकता, तो जिसने पूरी जहान को बनाया है वो दो कैसे हो सकता है? आप खुद सोचो। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे मान के चलिए कि अगर दो भगवान होते हैं, जैसे ठीक है, कि दो भगवान होते हैं, जैसे कि मान के चलिए दो भगवान, जी, ठीक है। जी। अब एक भगवान को ये लगता है कि ये जो सृष्टि है इसे हम ऐसे घुमाएंगे, और दूसरे भगवान को लगता है कि हम ऐसे घुमाएंगे। दोनों सेम नहीं हो सकते हैं ना। जी, और जी। आपको मैं सबसे बड़ी बात ये बता दूं, देखो कभी भी ना जो क्रिएट करता है, अगर आप दो चीज लेकर के आएंगे ना, तो आपका कहने का मतलब वहीं पे खत्म हो जाता है कि भगवान के बारे में आप पूछ रहे हैं। क्योंकि ये जो सवाल है ये सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए हो सकता है, क्योंकि भाई अगर वो दो हुए तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि वो जो पहला और दूसरा बना है वो किसी से बना होगा, यानी कि वो जो क्रिएशन करने नहीं, वाला है, मैंने देखा क्रिएटर है जो कि है। जो गैर मज़हब के लोग होते हैं, वो सिर्फ़ एक खुदा को नहीं मानते हैं। मतलब वो ये चीज़ कहते हैं कि हाँ, हम मानते हैं कि अल्लाह मतलब आपके मज़हब में एक है, लेकिन हमारे मज़हब में जैसे कान्हा है, श्री कृष्ण हैं और हनुमान जी हैं, इस तरीके से मतलब तो क्वेश्चन्स करते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, वो भी ये सवाल करते हैं। हमारे हमारे मज़हब में 3-4 मतलब खुदा हैं, भगवान हैं, आपके यहाँ क्यों नहीं? मेरा मेन क्वेश्चन ये है। एक्चुअली क्या है ना कि आज तक जितने भी धर्म या जितनी भी चीजें यहाँ पर आई है, उन सब का यही मानना है। अगर आप हिंदू धर्म की बात कर रहे थे, जैसे कि कान्हा जी का नाम लिया आपने, तो आप जी, एक तरीके से हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। जी। तो सनातन धर्म में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि भगवान एक है। अब आप कहेंगे कि वो पूछते जो हैं वो शिव जी को भी पूछते हैं, ब्रह्मा जी को भी पूछते हैं, पार्वती जी को भी पूछते जी, हैं। जी, तो हनुमान देखो जी को बात भी ऐसी पूछते है हैं। ना, जी जी, इनका जो कॉन्सेप्ट है, इनकी जो किताबें हैं, वो जिस टाइम पे आई थी और अब भी अगर आप देखेंगे ना, तो कॉन्सेप्ट इनका यही है कि भगवान जो है वो एक है, वो निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, ठीक है, उसका उसकी कोई तस्वीर नहीं है, उसकी कोई भी फोटो नहीं है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि अगर कोई भगवान को पूजता है, पूजना गलत नहीं है, यानी कि उसकी पूजा करता है, उसकी आराधना करता है, यानी कि उसकी इबादत करता है, जैसे हम अल्लाह की इबादत करते हैं उसी तरीके। तो जो हमारा क्वेश्चन था अल्लाह एक क्यों है, उसका उम्मीद करती हूँ मेरे व्यूवर्स को एक बहुत अच्छा जवाब मिल गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और साकिब जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे भी, उम्मीद करती हूँ आप जरूर शिरकत करेंगे। जी जी। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, तो अब मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाह।